नेता राम कदम साहब भी मेरे साथ में जुड़ रहे हैं। राम कदम जी, सीबीआई इस हलफनामे में कह रही है कि कई लोग जांच में बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, कौन है ये जो जांच प्रभावित करना चाहता है? स्वाभाविक रूप से ये सरकार ने जिस प्रकार से इस सारे मामले में महाराष्ट्र के तीनों दल वसूली कांड में कैसे फंसे हुए थे, ये सारी बातें देश और दुनिया देख चुकी है। तो मूलतः वही लोग हैं जांच में बाधा डाल रहे हैं। आपने देखा होगा कि किस प्रकार से वाजे की तरफदारी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री स्वयं महाराष्ट्र के विधानसभा सदन में कर रहे थे। जब सत्र चल रहा था, 3 दिनों तक सत्र चलने नहीं दिया गया। पूरे के पूरे तीनों दल जो वसूली कांड का जो प्रमुख आरोपी है उसकी वकालत कर रहे थे। तो जब वसूली करने वालों की वकालत ये तीनों दल महाराष्ट्र की सरकार कर रही थी, तो वही लोग इस जांच में बाधा डाल रहे, अड़ंगा डाल रहे। और ये अड़ंगा बाधा हमने पहली बार नहीं देखा है। हमने कई बार ये इस प्रकार की सारी बातें देश के सामने आई हैं। जब वाजे के गाड़ी में बैंक में होती है, उस प्रकार की पैसे गिनने की मशीन पाई जाती है, ये हमने देखा। 2-2 करोड़ की कई सारी गाड़ियां पुलिस कमिश्नर के दफ्तर में वो ले आता है। ओबरॉय 5 सितारा होटल का दिन का किराया 1.5 लाख रुपए है। ऐसे वाजे 3-3 महीने उस कमरे को हायर करता है, 3-3 महीने तक। कहां से पैसे आते हैं उसको? तो और वाजे एक सस्पेंडेड ऑफिसर, मुंबई के प्राइम पोस्टिंग पे उसको ये सरकार रखती है। तो इन बिंदुओं को आप यदि जोड़ो तो इसका जवाब स्पष्ट है, ये महाराष्ट्र की वसूली वाली सरकार। तो राम कदम जी, लेकिन परमबीर सिंह, जो ये कहा जाए परमबीर सिंह हो या फिर कई इस तरह के बड़े नाम हैं जिन पर कार्रवाई की गई, आपको क्या लग रहा है कि अभी फिर से अगर कार्रवाई में बाधा डालने की कोशिश की जा रही है? यानी कि ये तो गिने चुने नाम है, क्या और भी लोग इस पूरी वसूली कांड में या फिर इस जांच में सामने आ सकते हैं, एक्सपोज हो सकते हैं? देखिए, हमने कहा, इसके पूर्व भी हम कह चुके हैं कि 100 करोड़ यदि महीने की केवल मात्र होम डिपार्टमेंट से, मुंबई शहर से वसूली, तब महाराष्ट्र में कितने सारे शहर हैं और कितने सारे सरकार के डिपार्टमेंट हैं। तो इनकी सबकी वसूली जोड़ी जाए तो हजारों करोड़ की वसूली ये है, ये स्पष्ट होता है। और एक अकेले गृह मंत्री और एक अकेला अफसर इसमें शामिल हो ही नहीं सकता। इसके तार तीनों दलों के प्रमुख नेताओं और मंत्री तक जाते हैं। और कहीं ना कहीं वे तीनों दलों के कौन मुखिया है, क्योंकि वसूली के ये तीनों दल जी आपस में साझे हिस्सेदार हैं, सारे के सारे तीनों दल। तो उन नेताओं तक ये तार जाते हैं। स्वाभाविक रूप से उनके नाम सामने न आए, इसके लिए ये सारा ये जो अड़ंगा डालना, उसको रोक लगाना, बाधा को, ये पूरी जांच को कहीं ना कहीं बाधा पहुंचाना, तो इसके पीछे उनकी मंशा उनके नाम सामने न आए करके है। पर हम फिर से कहते हैं कि वाजे या एक लौता गृह मंत्री या कोई एक अधिकारी, इसमें वे केवल मात्र शामिल नहीं है, सरकार के बड़े नेता भी इसमें जरूर शामिल हैं। ठीक है राम कदम जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो बीजेपी नेता राम कदम वो कह रहे हैं कि वसूली कांड में सिर्फ अनिल देशमुख, परमबीर सिंह या संजय वाजे, सचिन वाजे, यही नाम नहीं बल्कि कई और नाम है।